नमस्ते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है थर्ड सेशन के अंदर। तो चलिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प्रेयर से शुरू करते हैं योग अभ्यास। ध्यान रहे कि आपकी पीठ, गर्दन और सर एक सीधी रेखा में हो। अपना अलाइनमेंट जांचिए, उसे ठीक कीजिए। आपका आसन इस प्रकार का हो कि आप उसमें लंबे समय तक आरामदायक स्थिति में बैठ सकें। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो लोग पद्मासन ही लगाएं। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान या ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और हथेली की पहली उंगली का स्पर्श, दोनों आपस में मिले रहेंगे, हल्का सा स्पर्श रहेगा। कोमलतापूर्वक आंखों को बंद कीजिए। बंद आंखों से अपना अलाइनमेंट देखें। अलाइनमेंट को ठीक कीजिए, उसे परफेक्ट एक सिमेट्री प्रदान कीजिए। कुछ एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट आप करें, ध्यान रखें उन्हें कोमलता पूर्वक, शांति पूर्वक करें। झटके से ना करें, जोर लगाते हुए ना करें। अपनी पूरी पीठ को एक इंटरनल अपवर्ड स्ट्रेच दीजिए। ध्यान ले जाएं श्वासों पर। गहरी, लंबी, धीमी श्वासों का अभ्यास। श्वास इतनी सूक्ष्म हो कि आपके शरीर को पता भी न चले कि आप श्वास ले रहे हैं। इतनी कोमलता पूर्वक आपको श्वास लेनी और छोड़नी है। अपने ध्यान को एकत्रित करें। Concentrate your mind। सिर्फ एक विचार पर लाएं उसे। ईश्वर के विचार पर अपने थॉट को स्थित करें, अपने मन को दृढ़ करें। जिस भी चीज में आप उस परम तत्व को महसूस करते हैं, अपने मन को उस चीज में लेकर जाएं, उसमें स्थित करें, आत्मसात करें। मेरे पीछे पैर दोहराएंगे।
कुछ देर इसी अवस्था में बने रहिए। अपने आप को इस प्रार्थना के भाव के साथ जोड़े रखें। दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं। सिर झुकाते हुए उन सभी का धन्यवाद करें जिन्होंने आपके जीवन को सुंदरता प्रदान करने में मदद की है। अपने गुरु, अपने माता पिता को नमन कीजिए। अपने इष्ट देव को नमन कीजिए। दोनों हाथों को कोमलता पूर्वक चेहरे पे घुमाते हुए, हथेलियों को देखते हुए, हथेलियों को दूर करते हुए आंखें खोलें और वापस आएं। यदि आपको अपने पैर को खोलना चाहे तो आप खोल सकते हैं। अंदर बाहर चला लीजिए। तो आज का विषय रहेगा हमारे इस सेशन का कुछ प्रेयर की सूक्ष्म बातें जो आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग द प्रेयर, क्योंकि प्रेयर से ही हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। प्रेयर प्रथम चरण होता है योग अभ्यास का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सही तरीका पता हो प्रेयर का। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेयर के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप जानिए कि जब भी आप योग अभ्यास शुरू कर रहे हैं, आपका एक अपना आसन हो और
आपका आसन चेंज नहीं होना चाहिए, आपको शेयर नहीं करना वो आसन किसी के साथ, क्योंकि हमारे योग में ये माना जाता है कि जहाँ पर आप आसन करते हैं वहाँ पर आप अपनी एक ऊर्जा क्रिएट करते हैं, और वो ऊर्जा किसी के लिए अच्छी साबित हो सकती है, किसी के लिए कुछ तरीके की भी साबित हो सकती है। तो इट इज़ बेटर कि इट इज़ ऑलवेज बेटर एंड ऑलवेज एडवाइज कि आप अपना आसन अपने लिए ही रखें और हमेशा उसी आसन के साथ अभ्यास करें। आगे बढ़ते हैं। तो प्रेयर के लिए जो मैंने बताया कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले है आपका आसन, जिस आसन में आप बैठते हैं। हम ज़्यादातर ध्यान आत्मक आसन में बैठते हैं। तो प्रेयर के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सप्रेशन। प्रेयर कहने को तो हम लेट कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर, चलकर भी, लेकिन हर चीज़ का एक एक्सप्रेशन होता है। तो वो सही एक्सप्रेशन मैं आपको आज का मेरा विषय यही है। तो इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे, कुछ आसन क्रिया भी करेंगे। तो सबसे पहले है आपका आसन, ध्यानात्मक आसन। तो हमेशा हम जो है या तो पद्मासन या फिर जिसमें मैं अभी बैठी थी इससे पहले, वेयर both of your feet are onto the thigh of the other leg। ठीक है, ये पद्मासन हो गया, या फिर आप लोग अर्ध पद्मासन में भी बैठते हैं, बट ज़्यादातर ये देखा गया है और ज़्यादातर एडवाइस भी पद्मासन के लिए ही किया जाता है। तो जो प्रेयर की जो पहली चीज़ है दैट इज़ योर फिजिकल पोस्चर। तो आपका पोस्चर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, 100% करेक्ट होना चाहिए, और सिर्फ बाहर से ही आपको पोस्चर परफेक्ट नहीं करना। जब आप अंदर से भी, जब मैं आपको बोलती हूँ आंख बंद करके अपना पोस्चर देखें, तब भी आप सोचते होंगे कि आपका पोस्चर ठीक है, आंख खोलकर आपको ठीक लगता होगा, लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, सडनली यू रियलाइज दैट यू आर अ लिटिल बिट inclined backward, a little bit you're forward, your back is forward, maybe your neck is not straight। तो ये चीज़ें आप रियलाइज करते हैं आंख बंद कर कर। सो पोस्चर की परफेक्शन तभी आती है जब आपका पोस्चर बाहर से भी एकदम 100% एक्यूरेट हो, आपने 100% उसमें एफर्ट डालकर उसको ठीक किया हो, और आंख बंद कर कर भी, तभी उसकी सुंदरता बाहर झलकती है। जी, सेकेंड, प्रेयर के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर इमोशंस। यदि आपके भाव जुड़े हुए नहीं होंगे प्रेयर के साथ, तो मानिए कि वो एकदम आप सिर्फ अपना टाइम ही व्यर्थ कर रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, खोखली है वो चीज़। तो आपके इमोशंस जो हमने देखा है वो दे बेसिकली कम फ्रॉम द थॉट्स। जो आपके दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं उनसे ही उत्पन्न इमोशंस होते हैं। तो अपने आप को इसलिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लेकर जाए, या जिस भी चीज़ में आप उस परम तत्व को महसूस करते हैं, उसको उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस जहाँ पर भी आपके लिए वो लाई करती है, उस चीज़ को फील करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में वो थॉट आए और उस थॉट से एक इमोशन उद्भव हो। तो सेकेंड चीज़ हो गई हमारी इमोशंस। जब आप पोस्चर में स्थित हो जाते हैं, जब आपका फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ योर फिजिकल पोस्चर, जब वो कंप्लीट हो जाता है, देन वी प्रोसीड टू इमोशंस। फिर इमोशंस के लिए भी या तो हम देखिए मुद्रा, हम या तो ज्ञान मुद्रा रखते हैं, अंजलि मुद्रा रखते हैं, या फिर प्रार्थना मुद्रा रखते हैं। इन सब के अलग अलग रीजंस हैं। तो प्रार्थना के लिए ये
प्रार्थना मुद्रा ही मतलब आइडियल है। तो प्रार्थना मुद्रा का एक रीज़न है, जब आप अपने दोनों हाथ इस प्रकार जोड़ते हैं, आप जोड़ कैसे भी सकते हैं बट एक सही तरीका होता है। तो हम जब इस प्रकार, जब हमारे दोनों अंगूठों का स्पर्श हमारे कंठकूप यानी कि थ्रोट पिट पर, जो यहाँ पे गले के नीचे गड्ढा होता है, वहाँ पे हल्का सा स्पर्श रखेंगे और आपकी जो आर्म्स हैं फ्रॉम द टिप ऑफ योर थंब टू योर एल्बो, ये आपकी प्रेस रहेंगी चेस्ट से। तो आप ऑटोमेटिकली आफ्टर 2-3 ब्रीदिंग्स, और सबका अलग अलग होता है, बट आप महसूस करेंगे कुछ ही देर बाद आप कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएंगे, आपका मन कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगा। उसका कारण एक ये भी होता है कि हमारे बीच में से, हम योगा में बोलते हैं एक नर्व होती है, नॉट ए नाड़ी, नर्व, जिसका नाम होता है मनोवाहा नर्व। वो प्रेस होती है जब हम प्रार्थना मुद्रा में इस प्रकार हम कुछ देर बने रहते हैं, तो उससे हमारा जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। ओके, सेकेंड हो गया हमारा इमोशन। थर्ड इज इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, बुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, यदि आप अपनी इंटेलेक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप उसको जान नहीं पाएंगे, आप उसकी प्रेयर की पावर को समझ नहीं पाएंगे। तो बुद्धि से मेरा मतलब ये है कि आप जब प्रेयर करते हैं तो आपकी एक कीन अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप या जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो शब्द आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, क्या चेंजेस फील हो रहे हैं, ये आपको फील करना